दोस्तों, आज कुछ सामाजिक रूप से जागरूक और समाज में कार्यरत लोगों से बात हो रहा था। उनका मुख्य विषय था कि किस तरीके से समाज के अंदर आरक्षण के प्रति जागरूकता, कि व्हाट इज द मेरिट ऑफ द रिजर्वेशन, इसको जो है हम लोग समाज में प्रसारित करें, फैलाएं, बाय व्हिच all people of our country, particularly from the Uttar Pradesh, know what is the merit of the reservation, what is the benefit of reservation, how can it be beneficial for our future, for our generations. इसमें जो मेरा विचार है, कहीं और लोग भी जो सोचते हैं कि इसको एक वीडियो के द्वारा लोगों तक प्रसारित किया जाए, पहुंचाया जाए। और ये बिल्कुल सत्य है कि हम एक मंच पर खड़ा होकर स्पीच देते हैं, लोग सुनते हैं, उससे ज़्यादा प्रभावशाली, इफेक्टिव होगा यदि उसको हम एक फिल्म बना दें। क्योंकि कोई एक समाज सेवक लोगों के बीच में जाकर काम करता है, उस ज़िंदगी को जीता है, तो वो लोगों को ज़्यादा प्रेरित करता है। क्योंकि उसके आसपास रहने वाले लोग जिनके लिए काम करता है, उसको देखते हैं, उससे प्रभावित होता है। उसी तरह से यदि किसी विषय पर फिल्म, मूवी बनाते हैं, तो इट विल गिव ए बिग मैसेज टू कम्युनिटी, बिकॉज कि उसका जो हीरो हो, उसका जो कलाकार हैं, फिल्म में उस जिंदगी को जी रहे होते हैं, उतने घंटे तक हम बैठ के देखते हैं, तो उसके साथ हम भी हो लेते हैं, तो वो हमारे दिलो दिमाग पर बैठ जाता है और काफ़ी समय तक यादाश्त में बना रहता है। एक बहुत अच्छा सोच है और ऐसा हम लोग कर सकते हैं। और इसके लिए जो भी कंट्रीब्यूशन होगा, जितना मैं दे सकता हूँ वो मैं दूंगा। जहाँ तक एक प्रश्न और है, एक दोस्त ने पूछा था और वो राय जानना चाहता था कि हम लोगों का समाज धार्मिक ज़्यादा है, शिक्षित कम है, इसलिए जो है वो आरक्षण के विषय को, उसके महत्व को, उसका मेरिट को वो समझ नहीं पाता है कि व्हाट इज़ द मेरिट ऑफ द रिजर्वेशन एंड हाउ कैन अचीव इट, उसको पता नहीं है। और व्हाट आर काज बिहाइंड दैट कि आवर कम्युनिटी इज नॉट गेटिंग द बेनिफिट ऑफ रिजर्वेशन एट दैट टाइम। तो ये एक डिफरेंट मैटर है कि हम लोग क्यों नहीं मिले, उसकी बहुत बड़ी कहानी है, संभव नहीं है। लेकिन मैं जो शिक्षा, धर्म और इन सब चीज़ों पर है, मैं एक चीज़ पर जोर देना चाहूँगा कि शिक्षित और धार्मिक व्यक्ति से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति जो होता है, व्यक्ति के लिए जो होता है, वो जागरूकता होता है। क्योंकि एक जागरूक व्यक्ति जो है बहुत आसानी से वो समझ जाता है कि धर्म के महत्व क्या है और शिक्षा के महत्व क्या है और क्या हमारा अधिकार है। व्हाट इज द रिलीजन, व्हाट इज द मेरिट ऑफ द एजुकेशन, व्हाट इज द माई ड्यूटी, व्हाट इज माई राइट्स। तो हमें जो है एक जागरूक नागरिक बनना है। और यदि हम एक जागरूक नागरिक बन गए और हम आसपास के लोगों को, अपने सोसाइटी के लोगों को जागरूक नागरिक बना देंगे, तो शिक्षा का महत्व भी समझ जाएगा, रिजर्वेशन के मेरिट भी समझ जाएगा और धर्म क्या है वो भी वो समझ जाएगा। मैं एक एग्जाम्पल देना चाहता हूँ। बहुत सारे ऐसे महापुरुष हुए जो शिक्षित नहीं थे, चाहे कम शिक्षित थे, लेकिन वो बहुत बड़ा काम किए और शिक्षा के महत्व को प्रसारित किए। उसमें कबीर थे, नानक थे, रैदास थे, अनेकों अपने समाज में भी हुए थे जो अभी बिहार में हैं, जिन्होंने पत्थर को काट के रोड बना दिया। दशरथ माझी जी हैं, बहन फूलन देवी थी, पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन अपने अधिकार, अपने सम्मान के प्रति कितना जागरूक थी, कितना उसको महत्व देती थी, क्योंकि वो शिक्षित नहीं थी लेकिन जागरूक थी। लेकिन आप लोग इससे कतई ये मत कहना कि आधुनिक शिक्षा का महत्व नहीं है। आधुनिक शिक्षा का बहुत महत्व है, क्योंकि ये हमारे विकास का, आधुनिक शिक्षा हमारे विकास का एक प्लेटफॉर्म है। कैसा प्लेटफॉर्म है? हमको एक इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है, तो उसके लिए 10+2 हमको मैथ होना चाहिए, 10+2 हमको बायो होना चाहिए, तब हम एंट्रेंस एग्जाम देंगे और देन
वी विल क्वालिफाइड फॉर द इंजीनियरिंग एंड डॉक्टरी, और उसके बाद हम इंजीनियरिंग और डॉक्टरी करते हैं, फिर हम इंजीनियर और डॉक्टर बनते हैं। इसका बहुत बड़ा महत्व है, लेकिन जागरूक होना उससे भी महत्वपूर्ण चीज़ है। एक चीज़ हम साउथ में और नॉर्थ इंडिया में मैं अंतर समझता हूँ कि, और मैंने देखा भी कि साउथ के जैसे 2 स्टेट के नाम मैं लूँगा, केरल और तमिलनाडु, और नॉर्थ के 2-3 स्टेट में बताता हूँ, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, और ये सब जो स्टेट है। तो साउथ के इन 2 स्टेटों का ओबीसी, एससी, एसटी, नॉर्थ के इन स्टेटों से, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश से ज़्यादा शिक्षित हैं, ज़्यादा जागरूक है, और ज़्यादा ही धनवान भी है प्रेजेंट टाइम में। इसका क्या रीज़न है? तो मैं बहुत सोचा, तो हमको लगा कि जो उत्तर प्रदेश, बिहार या नॉर्थ इंडिया में जो आंदोलन हुआ, वो धार्मिक आंदोलन हुआ ज़्यादातर, कि हमको पूजा पाठ या धर्म में स्थान मिलना चाहिए, हमको मंदिरों में पूजा पाठ करने के लिए अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा आंदोलन जो है राजनीतिक हुआ, कि हमको राजनीति में भी स्थान मिलना चाहिए। लेकिन जो साउथ के जो आंदोलन स्टार्ट हुआ है, उसमें ये आंदोलन जो है शिक्षा से स्टार्ट हुआ है, कि हमको शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए, पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। तो इसलिए यहाँ के लोग जल्दी शिक्षित हुए, उच्च शिक्षित हुए, और भारत में और भारत के अलावा दूसरे कंट्री में भी उनको तमाम ऑप्शंस मिले, और वो गए और वहाँ पर जो है उससे बेनिफिशियली हुए, और आज जो है ज़्यादा शिक्षित हैं, जागरूक हैं और संपन्न भी हैं। तो ये दोनों बेसिक चीज़ों में अंतर है। तो हम लोगों को जागरूक होना चाहिए, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही, एक जागरूक व्यक्ति अपने अधिकार, अपने स्वाभिमान आदि का जो है स्वतः ही रक्षा कर लेगा। और एक चीज़ और मैं कहना चाहूँ कि आर्य इस चीज़ को जो है बहुत अच्छी तरीके से समझते थे कि भारत पर यदि उनको शासन करना है तो इन लोगों को हटाना पड़ेगा अपने रास्ते से। तो इतने बड़ी जनसंख्या को नरसंहार करना, मार देना एक बहुत बड़ी बात थी, इस संभव नहीं था। अच्छा, आज यदि तुम देश के पूरे जनता को मार दोगे, काट दोगे, दफना दोगे, तुम शासन किस पर करोगे? ये भी एक दूसरी थी। तो उन्होंने इसके लिए जो है वर्ण व्यवस्था की बातें की और 4 वर्ण बनाया। उसमें से 3 जो ऊपर के वर्ण थे, ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य, उनकी संख्या 8 से 10% मात्र थी। इनके पास सारे अधिकार थे, सुख सुविधा, शिक्षा, रोजगार, व्यवसाय, सब कुछ। जबकि चौथा वर्ण शूद्र था, और जिनकी संख्या 90% से अधिक थी, और महिलाएं भी उस समय चौथे वर्ण शूद्र में ही थी। ब्राह्मण जानता था कि सबसे पहले इनको जागरूकता को खत्म करना है, इनको शिक्षा को खत्म करना है, इनके स्वाभिमान को खत्म करना है। इसलिए उन्होंने इन शूद्रों के लिए व्यवस्था की। इनको व्यवस्था के द्वारा जो है शिक्षा से हटा दिया गया, इनको संपत्ति के अधिकार से हटा दिया गया, क्योंकि एक शिक्षित व्यक्ति संपत्ति भी अर्जित कर सकता है और धनवान व्यक्ति कहीं से भी शिक्षा ले सकता है। और इनके स्वाभिमान के तोड़ने के लिए भी अनेकों चीज जो है बनाया गया। इनके महिलाओं पर अत्याचार करना, जैसे योनि शुद्धिकरण करना, देवदासी प्रथा, सूर्य उदय होने के बाद घर से तुम बाहर नहीं निकल सकते हो, तुम सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय के पहले ही कहीं घूम सकते हो, बाहर जा सकते हो। इस तरीके से तमाम तरीकों से करके उसके स्वाभिमान और जागरूकता को खत्म करने का उसने जो है व्यवस्था की। जहाँ तक धर्म की बात है, मनुष्य के सबसे बड़ा धर्म है, जो वर्तमान समय में जो धर्म होना चाहिए वो होना चाहिए एक अच्छे जीवन जीना, अपने लाइफ स्टैंडर्ड को बढ़ाना। उसके लिए हमको शिक्षा ग्रहण करना चाहिए, नौकरी करना चाहिए, व्यवसाय करना चाहिए, बिजनेस करना चाहिए। ये तमाम चीज़ें करके एक अच्छे जीवन जीना ही हमारा धर्म है। अपने जीवन को रक्षा करना ही धर्म है। आज के समय में हम लोगों का देश कोई गुलाम नहीं है, जिसके लिए कि हम तलवार उठा के और अपने गर्दन को थाली में सजा के घूमते रहें कि हम देश को आज़ादी करने के लिए अपने जीवन दान दे देंगे। इस समय सबसे बड़ा देशभक्ति क्या है? भारत के संविधान के अनुसार जीवन जीना,
भारत के संविधान के अनुसार जीवन जीना ही सबसे बड़ा देशभक्ति है। भारत के संविधान के ला तोड़ते हैं तो आप देशभक्त नहीं है। भारत के संविधान को फॉलो करते हैं तो आप सबसे बड़े देशभक्त है। एक किसान भी देशभक्त है, सीमा पर खड़ा सैनिक भी देशभक्त है, और एक फैक्ट्री में मजदूरी करके प्रोडक्शन बढ़ाता है वो भी उतना ही बड़ा देशभक्त। देशभक्त के जो एक नया परिभाषा गढ़ा जा रहा है, गाय, हिंदू, मुस्लिम, ये सब गलत है। इससे कोई देशभक्ति का संबंध नहीं है। गाय जो खाएगा देशभक्त नहीं होगा, जो सूअर खाएगा देशभक्त होगा, ऐसा कुछ नहीं है। जहाँ तक धर्म की बात है तो धर्म क्या भोजन से संबंधित है? हम भोजन करते हैं तो हम क्या मांसाहारी हो गए तो हम अधार्मिक व्यक्ति हो गए? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई सूअर खाता है तो वो अधार्मिक व्यक्ति हो जाएगा, कोई गाय खाता है वो अधार्मिक व्यक्ति होगा, ऐसा नहीं है। आप एक मंदिर के बाहर, एक रेलवे स्टेशन के बाहर या रोड पर चलते समय किसी चौराहे पर आसपास तमाम भिखारी आपको मिल जाते हैं, बैठे रहते हैं। उनका क्या धर्म है? उनका क्या भोजन है? क्या आपने देखा है? एक मंदिर के बाहर भिखारी बैठा रहता है, दिन भर बैठता है और दिन भर ईश्वर का नाम लेता है, लेकिन क्या वो मंदिर में घुस सकता है? या मंदिर में जो प्रसाद चढ़ता है, पैसा चढ़ता है, क्या उसमें से उसको कुछ मिल सकता है? नहीं मिल सकता है। आप किसको सबसे बड़ा धार्मिक कहेंगे? ब्राह्मण वहाँ मंदिर में बैठता है, प्रसाद लेता है, चढ़ाता है, और उसके बदले में उसको वेतन मिलता है, तो वो तो एक नौकरी कर रहा है। भिखारी मंदिर के बाहर बैठ के दिन भर भगवान को नाम लेता है, उसको कोई वेतन नहीं मिलता है। आने जाने वाले कृपा करके उसको कुछ पैसे, कुछ रोटियां दे देते हैं, वो खा लेता है। तो भोजन तो जीवन का सर्वोपरि चीज है। जिंदा रहने के लिए भोजन करना है, तो वो उसका वेतन नहीं हुआ, तो किसको धार्मिक कहेंगे आप? कौन धर्म पर अपना चल रहा है? एक भिखारी मंदिर के बाहर बैठा है, रेलवे स्टेशन बाहर बैठा है या रोड पर बैठा है। एक मुसलमान जाता है, उसको गोश्त दे देता है, बीफ दे देता है, वो खा जाता है। एक हिंदू जाता है, सूअर दे देता है, खा जाता है। एक कोई बकरा के मीट देता है, वो खा जाता है। उसके पास मुसलमान जाता है तो वालेकुम सलाम बोलता है, हिंदू जाता है जय श्री राम भी बोलता है, तो उसको कौन सा धर्म बोलेंगे? क्या वो धार्मिक नहीं है? मंदिर में बैठा आदमी धार्मिक है, वो भिखारी बैठा धार्मिक है, या वो देने वाला व्यक्ति उसको जो भीख देता है वो धार्मिक है? धर्म को भोजन से या मंदिर में पूजा करने से, इन सब चीजों से नहीं जोड़ा जा सकता है। हम लोगों का सबसे बड़ा जो धर्म है, एक अच्छे जीवन जीना। एक वही व्यक्ति अच्छा धार्मिक भी हो सकता है, जागरूक भी हो सकता है, शिक्षित भी हो सकता है, जो जागरूक व्यक्ति है। क्योंकि जागरूक व्यक्ति संवेदनशील होता है। ही नो इन बेटर हो कि मानवता क्या है, प्रेम क्या है, समाज क्या है। जो प्रेम को नहीं जानता है, किसी के प्रति दया नहीं रखता है, वो क्या धार्मिक हो सकता है, क्या शिक्षित हो सकता है? ये सब विषय बहुत गूढ़ और मार्मिक है। इस पर एक दिन में इस पर कुछ नहीं किया जा सकता। इसको धीरे धीरे स्नेह आगे बढ़ा जा सकता है। जैसे जैसे लोग इन्वॉल्व होंगे, एक स्टेप बाय स्टेप चलेंगे, अपने आप इस चीज को समझते जाएंगे और अपने जीवन में उतारते जाएंगे। ये पूरे जीवन की घटना है। बड़े बड़े महान व्यक्ति भी, भगत सिंह को लोग बोलते हैं तो वो नास्तिक थे। एक्चुअली नास्तिक नहीं, जो पूजा नहीं करता वो नास्तिक नहीं होता। मैं कभी मंदिर में नहीं जाता तो क्या मैं नास्तिक हो गया? ऐसा नहीं है। ये उसके जीवन देखिए। जिस व्यक्ति को पता है कि हमको 1 घंटे बाद फांसी होने वाला है, वो व्यक्ति सुबह उठता है, और आज उसको फांसी होने वाला है, वो व्यक्ति उठता है, फ्रेश होने के बाद, नित्य क्रियाक्रम से निवृत्त होने के बाद, वो अपने जीवन को उसी दिनचर्या में जीता है, उठता है, एक्सरसाइज करता है। जिसको आज फांसी होना है शाम को, और वो सुबह एक्सरसाइज कर रहा है बंदा, उसके अब शरीर के क्या महत्व है? वो मर जाएगा, अब उसको स्वस्थ रहना है, नहीं रहना है, बीमार रहना है, कोई महत्व। लेकिन वो आदमी एक्सरसाइज करता है, ध्यान लगाता है, और किताबें भी पढ़ता है, क्रांतिकारी किताबें भी पढ़ रहा है। तो इस व्यक्ति को क्या कहेंगे? जागरूक कहेंगे, शिक्षित कहेंगे, या धार्मिक कहेंगे, या क्या कहेंगे आप? ये प्रश्न जो है बहुत गूढ़ है। जैसे जैसे आदमी इस रास्ते पर चलेगा, इस चीज को समझते जाएगा और उसको अपने जीवन में उतारते जाएगा। मैं अपनी बात को यहीं खत्म करता हूँ।